उस अस्पताल में मेरी नाइट ड्यूटी थी और मैं अपनी जवान बेटी को भी अपने साथ लेकर गई थी क्योंकि मेरा 1 साल पहले ही तलाक हो गया था। तो मैं जब भी नाइट ड्यूटी पर होती थी तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ ही अस्पताल लेकर जाया करती थी। लेकिन उस रात जब मैं अस्पताल से रात का खाना लेने बाहर दुकान पर गई तो अस्पताल में मेरी बेटी के साथ। नमस्ते दोस्तों, ये मेरी सच्ची कहानी है जिसे मैं आप सबके साथ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक कहानी ज़रूर सुने। दोस्तों, 1 साल पहले ही मेरे पति से मेरा तलाक हो गया था और मैं अपनी बेटी पूजा के साथ अपना जीवन गुजार रही थी। मैं खुद एक डॉक्टर थी तो मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने पैसों से ही अपना और अपनी बेटी का खर्चा चला ले रही थी। हमारी तलाक को 1 साल हो गया था और अभी तक मैं अपने पति को भूल नहीं पाई थी क्योंकि हम दोनों का लव मैरिज हुआ था। मेरा पति एक वकील था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं उसको ऐसा क्या हुआ जो उसने मुझे 1 साल पहले तलाक दे दिया और उसके बाद से नहीं उनका कॉल, नहीं कोई मैसेज। मैं भी उनके इस रवैये से बहुत नाराज़ थी और मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर अपना जीवन गुजार रही थी। एक दिन अस्पताल में मेरी नाइट ड्यूटी लगी। मतलब ऐसा एक दिन का नहीं है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन मैं नाइट ड्यूटी पर थी। लेकिन इस बार जो हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे तो मेरी बेटी 12वीं पास कर चुकी है और अभी उसकी उम्र 18 साल है। मतलब अब वो जवान हो चुकी है, लेकिन आज भी वो रात में अकेले रहने पर डरती है और कहती थी कि मम्मी मुझे अपने साथ ही लेकर चलो, मैं आपके हॉस्पिटल में ही सो जाया करूँगी और आप काम कर लेना। तो मैं उसको अपने साथ लेकर जाया करती थी क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी घर पर अकेले रहे, क्योंकि आजकल का तो ज़माना आप देख ही रहे हो। इसीलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाने लगी जब भी मेरा नाइट ड्यूटी होता था। दिन में तो मेरी बेटी रह लिया करती थी क्योंकि मेरी पड़ोसन की एक लड़की थी जो मेरी बेटी की दोस्त है। वो दोनों साथ ही में अपना ज़्यादा समय बिताती थी और दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। दोस्तों, एक रात मुझे सीनियर डॉक्टर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रीति, आज आपका नाइट शिफ्ट है और आज आप शाम को हॉस्पिटल आ जाना। मैंने कहा जी सर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। उन्होंने मुझे बताया कि आज बहुत ही सीरियस ऑपरेशन करना है, तो फिर आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना। हो सकता है कि ये ऑपरेशन करने में कल सुबह तक की लग जाए। तो फिर यही सब सोचकर मैं भी सोची कि किसी की इमरजेंसी में मुझे अपनी नींद छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही भावुक इंसान हूँ, किसी को भी रोता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए तो मैंने डॉक्टर बनने का फैसला लिया था और मैं आज भी मेरे घर पर जो भी आते हैं मैं उनका मुफ्त में ही इलाज कर दिया करती हूँ, अगर वो मुझे थोड़े गरीब लगते हैं तो। नहीं तो मैं कुछ पैसे ले लिया करती हूँ, जो कि जायज़ है। उस रात मैंने अपनी बेटी को कहा कि चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन बेटा देखो, आज सीरियस ऑपरेशन है, इमरजेंसी और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ऑपरेशन है, तो तुम इधर उधर अस्पताल में टहलने मत लगना। दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरा हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है, तो मेरी बेटी हॉस्पिटल में इधर उधर घूमा करती थी और सब मरीज से जाकर अच्छे से बात भी किया करती थी और पूछा करती थी कि कहीं उनको कोई तकलीफ तो नहीं है ना। उस रात जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची तो मैंने देखा किसी के दिल का ऑपरेशन हो रहा था और फिर डॉक्टर ने तुरंत मुझे कहा कि आप ड्रेस और ग्लव्स पहन के आ जाओ। फिर मैं ब्लू ड्रेस जो डॉक्टर ऑपरेशन करते टाइम पहनते हैं, मैं वो ड्रेस पहनी और फिर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। मैं अपनी बेटी को बोली कि तुम मेरा इंतज़ार करना, जब मैं आऊँगी तो फिर मैं तुम्हें खाना खिलाने बाहर ले चलूँगी। फिर हम लोगों ने लगभग 4 घंटे ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये ऑपरेशन तो रात के 9 बजे ही ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि आज आपको नाइट में यहीं रुकना है क्योंकि ऑपरेशन अभी अभी हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसे आप हैंडल कर सकते हो। डॉक्टर मुझसे सीनियर थे तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो रात में अपने घर चले गए क्योंकि उन्होंने फुल डे जॉब किया था। अब मेरी बारी थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है सर। दोस्तों, जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो जो मरीज था वो 1 घंटे के लिए बेहोश था और फिर मैंने सोचा जब तक हम माँ बेटी खाना खा लेंगे। मैं अपनी बेटी के पास गई और फिर मैंने कहा कि चलो ऑपरेशन तो हो गया, अब हम लोग चल के खाना खा लेते हैं। फिर मैंने देखा कि मेरी बेटी एक मरीज से बातें कर रही थी और उनको शायद छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो आंटी बहुत बूढ़ी थी और वो उनके पास बैठ के बात कर रही थी और जो आंटी थी, जो पेशेंट थी, वो भी उनके साथ खुश थी। फिर मैंने भी उसे ज़्यादा चलने के लिए नहीं कहा
और मैं अकेले ही खाना लेने के लिए चली गई। मैंने कहा तुम यहीं रुकना, मैं खाना लेकर आती हूँ, तो हम लोग साथ में खाएंगे। जैसे ही मैं खाना लेने के लिए गई तो फिर अस्पताल में मेरी बेटी के साथ जब मैं वापस आई तो मैं अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ पूजा, बताओ तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। उसने कहा कि कुछ नहीं मम्मी। फिर उसकी घबराहट देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस मरीज पर चिल्ला पड़ी, जो बूढ़ी औरत थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत मुझे बोली, मैडम मुझे माफ कर दें, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी के पास एक आदमी आया था और वो एक काला कोट और काली पैंट में था, और वो आते ही आपकी बेटी को गले से लगा लिया और कहने लगा कि बेटी क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, और तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। आप बुरा ना मानो तो मैडम, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, वो क्या आपके पति थे? क्योंकि आपकी बेटी भी उन्हें देखकर रोने लगी थी और कह रही थी कि पापा हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन आपने गलत किया कि बिना बताए मम्मी को ऐसे अकेले छोड़ दिया। आपने ये तक नहीं सोचा कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी का क्या होगा। मैं मानती हूँ कि मम्मी डॉक्टर हैं, वो पैसा कमा लेंगी, लेकिन आपका साथ रहना बहुत बड़ी बात होती है। आपके जाने के बाद लोगों ने मम्मी को बहुत ताना दिया कि जरूर इसी में कोई कमी होगी, तभी तो इसके पति ने इसे बिना कुछ बोले ही छोड़ दिया। इतना सुनते ही वो आदमी आपकी बेटी के पैरों में गिर के माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन आपकी बेटी ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ खड़ी थी और उन्होंने मेरा देखभाल किया। मैं उन 1 साल को नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे भी सब याद है। मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं माँ को इस हालत में छोड़कर अकेले नहीं जा सकती। दोस्तों ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति आज भी मुझे इसी तरह याद करता है। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती कि अचानक मैंने देखा कि मेरा पति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि प्रीति मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिना बताए तलाक दे दिया। तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वकील हूँ। जब मैं एक केस को लिया था तब उसने तुम्हें और मेरी बेटी को मारने का प्लान किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं उस केस को लड़ूं, और वो केस लड़ना मुझे मेरे लिए बहुत जरूरी था। लेकिन उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये केस लड़ा तो मैं तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें और अपनी बेटी को छोड़ना पड़ा, और मैंने बिना बताए बातचीत भी इसीलिए खत्म कर दिया था, क्योंकि सबको ये पता चल गया था कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और आज मैं वो केस जीत गया। वो केस लगभग 1 साल तक चला और मैं 1 साल तक तुम दोनों को एक पल के लिए भी दूर नहीं कर सका। मैं हर पल तुम दोनों को याद किया करता था, और अब 1 साल होने के बाद मैं वो केस जीत चुका हूँ और मैं अब तुम दोनों को अपने साथ लेने आया हूँ। मेरे पति वकील थे तो मैं समझ सकती थी उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कैसे ये फैसला लिया होगा। मैं चुप रही और कुछ ना बोली। मेरी बेटी ने कहा, पापा कोई बात नहीं, जो हुआ वो भूल जाओ। सिर्फ एक तलाक डिवोर्स पेपर से ही दो इंसान अलग नहीं हो जाते। पति पत्नी का रिश्ता तो अटूट होता है, जो कि विवाह करते टाइम अग्नि के फेरे लेकर किया जाता है। वो फेरे वापस नहीं लिया जा सकता। किसी भी एक पेपर पर साइन कर देने से वो रिश्ता टूट नहीं जाता। तभी मेरा पति मेरी बेटी को बोला, बेटा मैं तो वकील हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं, सिर्फ मैं कागज पत्तर में ही लगा रहता हूँ, लेकिन तुमने आज मेरे दिल की बात कह दी। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने मुझे माफ कर दिया। फिर मैंने कहा, हाँ जी, माफ क्यों ना करती, आपने भी तो इतना बड़ा फैसला लिया और एक मासूम और गरीब मजदूर को अपने केस में जितवाया, अपनी परिवार का साथ छोड़कर। आप बहुत ईमानदार हैं और हम चाहते हैं कि आप इसी ईमानदारी के साथ अपना काम हमेशा करते रहें। दोस्तों उस रात मुझे नींद नहीं आई थी और सारी रात मैं रोती रही। अब मेरा पति और मेरी बेटी और मैं अब तीनों साथ में हैं। दोस्तों मैं अपने पति को माफ कर दी, लेकिन आप बताएं कि मुझे अपने पति को माफ करना चाहिए था या नहीं। कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आज भी इस बात को सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। मुझे आज भी वो दिन एक सपना ही लगता है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं इस कहानी में कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं की हूँ और ना ही ये कहानी मैं बनाई हूँ। ये कहानी मेरी सच्ची कहानी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।